नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक न्यूज़ आ रही है कि एसएसओ आईडी पर आपको दोबारा प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, वरना अगले महीने से भत्ता नहीं आएगा। तो इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों एक कमेंट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस कमेंट में लिख रखा कि सर मुझे 23 जून को शिक्षा विभाग मिला है और जब मैं आज स्कूल अलॉट के लिए गया तो उन्होंने बोला कि अभी लिस्ट नहीं आई है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि कब स्कूल मिलेगी, कब लिस्ट आएगी उनके पास, क्योंकि उसमें टाइम 7 दिन का है, बंद तो नहीं होगा भत्ता। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ होती है कि जब स्कूल अलॉट भी हो जाती है तो वहाँ पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई आदेश नहीं आया, जब तक आदेश नहीं आएगा हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे, फिर लिस्ट नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह का अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो उनसे कहो कि आप उस लेवल पर बात करो, उनके पास आदेश वगैरह आ गए हैं। बाकी इस तरह की कोई लिस्ट वगैरह नहीं आती। अब सीधा आपको जो सेंटर मिला होता है वो आपके एसएसओ आईडी पर शो करता है। मैसेज के आधार पर ही उनको ज्वाइन करवाने का अधिकार है। बाकी यही नियम है कि मैसेज के आधार पर ही वो ज्वाइन करवाएं। बाकी किसी भी कीमत पर अगर आपके सारे प्रयासों के बाद में अगर वो आपसे ज्वाइन नहीं करवाते तो एक बार आप रोजगार कर ले जाएं, वहाँ पर से लिखित रूप में वो दे देंगे एक आदेश, तो उनके आधार पर वो आपको ज्वाइन करवा लेंगे। बाकी ज़्यादा समय तक ना रुके, आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। बाकी इस तरीके से अगर किसी का भत्ता बंद हुआ तो एक बार रोजगार कार्यालय में संपर्क करें, वो वापस शुरू कर देंगे। इसके बाद में देखें तो दोस्तों ये वाला स्क्रीनशॉट आप देखो तो इसके अंदर भत्ता बंद किया गया 23/5/2022 को, और इसमें रीजन देखो तो रीजन बताया गया है कि आपने रेगुलर स्टडी कर रहे हो, आपने फॉर्म भर रखा, फॉर्म के नंबर बता रखे हैं और आपने जो पेमेंट मेथड से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ बता रखी है। मतलब सारी डिटेल दे रखी है कि आपका भत्ता क्यों स्टॉप किया गया। अब ये आप देखकर सोचोगे कि रोजगार कार्यालय के पास कितनी डिटेल होती है कि इतनी डिटेल काट कर भी वो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए। लेकिन दोस्तों यही तो रोजगार कार्यालय की सबसे बड़ी गलती है। अब ये कैसे गलती है इसको मैं आगे प्रूव करता हूं। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखें तो इसको फिर से अप्रूवल किया गया 3 दिन के बाद में, यानी कि 26 मई को इसे फिर से अप्रूवल किया जाता। रीजन बताया जाता कि बीए कंप्लीट, यानी कि इस वजह से आपका बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाता है। ठीक है, तो पहले वाले में आप देखो इसकी गलती क्या है। देखिए इसके अंदर बताया गया कि क्लास बीए पार्ट सेकंड एग्जाम फॉर्म 2022 फॉर्म नंबर ये, और आपने मतलब ऑनलाइन मेथड की तरफ से ये पेमेंट किया है और आपकी ये ट्रांजैक्शन आईडी है। मतलब कि आपकी बीए सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले काम तो ये कि जब ये बीए सेकंड ईयर में पढ़ रहा तो 3 दिन बाद में ये बीए भी सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गई और थर्ड ईयर कंप्लीट हो गए, ये फॉर्म फिर से शुरू हो गया। और सबसे विचित्र बात तो ये है कि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म तब भरा जाता है जब आपको की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में ही तो आपकी फाइनल की मार्कशीट लगती है, तो तभी तो फॉर्म भरा होगा इसने, और फॉर्म भर दिया होगा तो इसका फॉर्म फिर अप्रूवल भी हो गया था और अब स्टॉप हो गया। क्या इन्होंने दोबारा बीए शुरू कर दी क्या? तो ये रीजन विचित्र है, रोजगार कार्यालय की गलती है, जो सबसे बड़ी गलती मान सकते हैं। देखिए इस तरह की गलती की वजह से इनका फॉर्म स्टॉप किया गया। अगर रीजन एमए का होता तो हो सकता है उसके बाद में उन्होंने एमए स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन रीजन वहां पर बीए का सेकंड ईयर का बता रहा है, तो ये सरासर गलत रीजन है। तो तभी मैं आपको कई बार कहता हूं कि रोजगार कार्यालय से गलती हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये रीजन वैलिड नहीं है आपका फॉर्म बंद करने के लिए, तो आप रोजगार कार्यालय में जरूर संपर्क करें, वो आपका बेरोजगारी भत्ता फिर से शुरू करेंगे। तो इस तरह का बताने का यही मतलब था जिनका गलत तरीके से भत्ता बंद हुआ। देखिए रोजगार कार्यालय से भी गलती हो जाती है और ये सामने आपकी गलती, जो उन्होंने गलती की है वो सामने, और आप भी इसको मान सकते हैं कि बीए सेकंड ईयर का वो फॉर्म कैसे भर सकता है, ये चीज तो आप भी मान सकते हो ना। तो जिनका फॉर्म स्टॉप हुआ वो एक बार रोजगार कार्यालय में जरूर संपर्क करें। देखिए इंटर्नशिप की सहमति नहीं देने के कारण भी फॉर्म जो स्टॉप हुए हैं वो भी अप्रूवल हुए हैं, पिछले कई वीडियो में मैंने विद प्रूफ बताया। तो आप जिनका भी फॉर्म स्टॉप होता है एक बार रोजगार कार्यालय में जरूर संपर्क करें। जाते तो हो सकता है वो आपको मना कर दें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कैसे क्या गलती हुई थी उसके बारे में, तो हो सकता है आपका वो वापस शुरू कर दे। अब दोस्तों इसके बाद में एक मई की अटेंडेंस के अंदर जो सेंडबैक आया, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये सेंडबैक इसलिए आया गया क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में इसके इंटर्नशिप थी उसका उच्च अधिकारी के इन्होंने साइन नहीं करवाए, किसी और के करवा ले। जैसे कि मान लो कि आपके पास किसी पटवारी के अंदर आपका इंटर्नशिप है और आप मान लो ग्राम विकास अधिकारी के करा लेते हो, तो मतलब अदर पर्सन से इन्होंने साइन वगैरह करवा लिए, इसलिए इसका सेंडबैक आया कि जिस विभाग में आपकी इंटर्नशिप है वहीं के अधिकारी से आप साइन मोहर लगवा के अपलोड करें। तो ऐसी गलती आप ना करें कि किसी दूसरे का साइन मोहर लगवा कर आप अपलोड करने, वरना सेंडबैक तो आएगा ही। बाकी दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं इस वाले मैसेज के बारे में। देखिए इस मैसेज में लिखा गया है कि बेरोजगारी भत्ते की न्यू प्रोफाइल अपडेट नहीं किया तो अगले महीने से नहीं आएगा भत्ता। जिनकी जॉब लग गई है वो भी उठा रहे हैं, इसीलिए न्यू प्रोफाइल अपडेट होगी सभी की। तो इस मैसेज को लेकर कल से काफ़ी हलचल मची हुई, काफ़ी ग्रुपों में मैसेज किए लोगों ने कि सर इसके बारे में बताओ, क्या ये न्यूज़ सही है कि नहीं है, कि हमें एसएसओ आईडी पर फिर से प्रोफाइल अपडेट करनी होगी क्या? तो देखिए मैं इस न्यूज़ के बारे में इतना कहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई नियम हमारे पास तो नहीं आया कि आपको प्रोफाइल फिर से अपडेट करनी होगी। बाकी न्यूज़ के बारे में गलत के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एक आदमी के पास अपडेट का आ सकता है, वो भी इस कंडीशन पर कि जैसे कई बार ऐसे हो जाता है कि अगर आप विकलांग नहीं हो लेकिन फिर भी आपके प्रोफाइल में आपका विकलांग कैटेगरी सेलेक्ट हो जाती है, फिर आपका भत्ता 45 आता है। जब उनको पता लगता है तो वो कहते हैं कि आप
वहाँ पर अपडेट कराओ। इस तरीके से किसी पर्टिकुलर एक आदमी के अपडेट कराने का मैसेज आ सकता है, लेकिन सभी को अपडेट करानी होगी ऐसा अभी तक कोई नियम नहीं आया। अगर ऐसा होगा, मान लो भविष्य में कभी आएगा ऐसा नियम, तो कभी 2 या 4 दिन का उसका समय नहीं दिया जाएगा, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का उसका समय दिया जाएगा, तब जाके सभी प्रोफाइल अपडेट कर सकें। लेकिन अभी सभी के लिए ऐसा कोई नियम सामने नहीं आया। जब ऐसा होगा तो पेपर में भी न्यूज़ आएगी, इसका नोटिफिकेशन भी निकल सकता है। बाकी आप सभी के पास SMS आएगा इस तरह का। बाकी ये न्यूज़ तो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्हाट्सअप की न्यूज़ है, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप टेंशन ना ले, किसी को अभी प्रोफाइल अपडेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो हम आपको बता देंगे, आप चैनल से जुड़ रहेगा इस प्रकार का कोई भी अगर मैसेज वगैरह आएगा तो। बाकी किसी के अगर ये पर्सनल अगर मैसेज आता है मोबाइल पर या फिर SSID पर शो करता है, तो उनको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी दोस्तों ऐसा होगा नहीं, किसी किसी की होती है जिसके कुछ प्रॉब्लम होती है, बाकी ऐसा नहीं है। तो आप नो टेंशन रहे, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शाम तक जो भी अपडेट होंगी मई बिल पास वगैरह सब कुछ की, वो शाम वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप निश्चिंत रहे और चैनल से जुड़ रहें।